मित्रों नमस्कार। आज हम मेघदूत का श्लोक 12 और 13 को पढ़ेंगे। आपृच्छस्व प्रियसखमं तुङ्गमालिङ्ग्य शैलं वन्दै पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्। अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। आपृच्छस्व पूछ लो, प्रिय सखम अमुम इस प्रिय सखा को, तुंगम ऊंचे, आलिंग्य आलिंगन करके गले लगाकर, शैलम पर्वत को, वंदैहि वंदनीय पूजनीय आराधना के योग्य, पुंसाम लोगों के, रघुपति पदैहि रामचंद्र जी के चरणों के द्वारा अंकितम चिन्हित है, अंकित है, मेखलासु मेखलाओं में अर्थात पर्वत के मध्य भागों में। काले काले प्रत्येक काल में, प्रत्येक वर्षा काल में, भवति होता है, भवतः आपका, यस्य जिसके, संयोग मेल संपर्क, एत्य प्राप्त करके, स्नेह व्यक्ति ही स्नेह प्रेम का, व्यक्ति ही प्रेम का आविर्भाव, प्रेम व्यक्त होना, चिर विरहजम चिर बड़े लंबे समय के, विरहजम विरह से वियोग से, जम जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, इस प्रकार का, मुंचतः छोड़ते हुए, बहाते हुए, वाष्पम आंसू, उष्णम गरम। अब अन्वय के साथ पढ़ते हैं इसको कि अमुम प्रिय सखम आपृच्छस्व इस प्रिय सखा को पूछ लो। प्रिय सखा कैसा है? तुंगम अमुम प्रिय सखम शैलम ऊंचे इस अपने प्रिय मित्र पर्वत को आपृच्छस्व पूछ लो। कैसे पूछ लो? आलिंगन करके गले लगाकर पूछ लो। और विशेषण दिया है पर्वत का कि पुंसाम वंदईहि लोगों के जो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आराधना के योग्य हैं, रघुपति पदैहि रघुपति भगवान श्री रामचंद्र के पदों से, चरणों से, मेखलासु अंकितम मेखलाओं में अर्थात पर्वत के मध्य भागों में अंकित जो चिन्हित हैं, लोगों के पूजनीय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के द्वारा, चरणों से, चरण न्यासों से, मेखलासु मध्य भाग में अंकितम चिन्हित हुए, तुंगम अमुम प्रिय सखम शैलम आपृच्छस्व कि भगवान श्री रामचंद्र के चरणों से चिन्हित हुए, तुंगम ऊंचे, अमुम इस प्रिय सखम प्रिय मित्र, शैलम पर्वत को आपृच्छस्व पूछ लो। अर्थात जाने की आज्ञा
ले लो आप। और जो काले काले प्रत्येक काल में, प्रत्येक वर्षा काल में भवतः आपका संयोगम एत्य संयोग प्राप्त करके, यस्य जिसका, चिरविरहजम, चिरविरहजम बहुत समय से न मिलने के कारण, अर्थात विरह से उत्पन्न उष्णम बाष्पम, उष्णम वाष्पम, गर्म अश्रुजल, मुंचतः बहाते हुए, छोड़ते हुए, स्नेह व्यक्ति ही भवति, स्नेह व्यक्ति प्रेम का प्रकाशन, भवति होता है, होता रहता है। अर्थात समय वर्षा काल के आने पर, वर्षा काल में तुमसे इसकी भेंट होती है, अर्थात आप भी 8 महीने बाद आते हो, तो उस 8 महीने के वियोग से जो उत्पन्न जो गर्म गर्म अश्रुजल है, उस अश्रुजल को बहाते हुए आपके लिए प्रेम का प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार के अपने प्रिय सखा पर्वत को पूछ लो, आप वहां जाने की आज्ञा ले लो। मार्गं तावच्छृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपम् सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपय श्रोतसां चोपभुज्य। शब्दार्थ को देखते हैं। मार्गम, मार्ग को, तावत शृणु, तब तक सुनो या पहले सुनो, कथयतः कहे हुए, त्वत्प्रयाणानुरूपम, तुम्हारी प्रयाण यात्रा के अनुरूपम अनुकूल संदेशम, संदेश को, मैं मेरे तदनु फिर या बाद में, जलद हे मेघ, श्रोष्यसि सुनोगे, श्रोत्रपेयम कानों से पिए जाने योग्य अर्थात सुनने योग्य, खिन्नः खिन्नः खिन्न खिन्न हो करके, थक थक कर, शिखरिषु पर्वतों पर, पदम पैरों को, न्यस्य रख कर, गंतासी जाओगे, यत्र जहाँ पर, यत्र जहाँ पर, क्षीणः क्षीणः क्षीण बार बार क्षीण हुए, परिलघु हल्का हुए, पयः जल, स्रोतसाम स्रोतों के अर्थात नदियों के या नदियों का, च और उपभुज्य उपभोग करके अर्थात पी करके। अब श्लोक का अर्थ समझते हैं अन्वय के साथ ही। जलद हे मेघ, तावत कथयः अर्थात मत्तः, कि हे मेघ तावत कथयतः पहले कहे हुए, कहते हुए, मत्तः अर्थात मेरे या मुझसे,
त्वत्प्रयाणानुरूपम, त्वत् तुम्हारी अर्थात अपनी यात्रा के अनुरूप अनुकूल, मार्गम मार्ग को शृणु सुनो। यक्ष कह रहा है मेघ को कि हे मेघ तावत मार्गम शृणु, कि पहले मार्ग को सुन लो। किसके मार्ग को? त्वत् प्रयाणानुरूपम, अपने प्रयाण अर्थात यात्रा के अनुरूपम अनुकूल, मार्गम शृणु, मार्ग को सुनो। और मार्ग में क्या बताया कि यत्र खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम न्यस्य, यत्र जहाँ पर खिन्नः खिन्न थक थक कर, शिखरिषु पर्वतों पर, पदम न्यस्य पैरों को रख कर, अर्थात तुम थक कर पर्वतों पर विश्राम करके, क्षीणः क्षीणः फिर तुम बार बार दुर्बल हुआ, स्रोतसाम नदियों के स्रोतों के, परिलघुपयः परिलघु थोड़े से जल का, पयः जल का, उपभुज्य उपभोग करके, थोड़े से जल को ले करके, उसका उपभोग करके, उसको पी करके, गंतासी जाओगे। तदनु अर्थात उसके बाद, फिर जब आप उस जल का उपभोग कर लोगे तब, श्रोत्रपेयम में संदेशम श्रोष्यसि, कि कानों को प्रिय लगने वाले, कानों के द्वारा पिए जाने योग्य जो मेरा संदेशम संदेश है, उस संदेश को श्रोष्यसि सुनोगे। यक्ष कह रहा है मेघ को कि हे मेघ, पहले तुम मुझसे अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुन लो। जो मैं कहता हूँ या कहते हुए, और जिसमें जहाँ पर तुम थक थक कर पर्वतों पर विश्राम करके, पैरों को रखकर, तथा क्षीण क्षीण बार बार दुर्बल हुआ, स्रोतसाम जो स्रोत हैं, जल का स्रोत नदियां हैं, तो नदियों के परिलघु पयः थोड़े से या हल्के से जल का उपभुज्य उपभोग करके या जल को पी करके, गंतासी जाओगे। तदनु उसके बाद में, श्रोत्रपेयम कानों को प्रिय लगने वाले, में संदेशम श्रोष्यसि मेरे संदेश को सुनोगे या सुनेगा। धन्यवाद।